नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने जीवन में किसी भी भाव का महत्व यदि समझना चाहते हैं तो उस भाव को जो प्रभावित करता है वह ठीक उसके सामने स्थित सातवां भाव होता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ एक हमने कुंडली बनाई है, उसमें पहला भाव यदि आप हैं तो सातवां भाव आपका दर्पण है, अर्थात वह है जो आपको देख सकता है, समझ सकता है और आप में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि पहला भाव आपका व्यक्तित्व है, तो आपका जीवन साथी, आपका बिजनेस पार्टनर या जिससे आप प्रभावित हैं या जिसे आप प्रभावित करना चाहते हैं, उसके अनुसार आप अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाते हैं और स्वयं की सोच और विचार को उसके अनुसार बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम राशि स्वामी के हिसाब से देखें तो पहले भाव में मान लीजिए 1 नंबर लिखा हुआ है, तो 1 नंबर राशि मेष राशि होती है, जिसके स्वामी मंगल हैं। तो 1 नंबर राशि के ठीक सामने 7 नंबर राशि होगी, तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र हैं। मंगल यदि ऊर्जा है, एक्शन है, तो शुक्र लक्ष्मी है, सुख है, शीतल है, प्रकृति है, सौंदर्य है। मेष राशि का प्रतीक चिन्ह यदि भेड़ है तो भेड़ के लिए कहावत चरितार्थ है कि भेड़ एक चाल में चलती है, अर्थात वह दिमाग नहीं लगाती है। जिस प्रकार से ऊर्जा एक सेनापति की एक नियमबद्ध होकर के अपनी ऊर्जा का उपयोग करती है और 7 नंबर राशि का प्रतीक चिन्ह तराजू है, जो उस ऊर्जा को बैलेंस करने का कार्य करती है। ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित कर सही दिशा देती है। 1 नंबर राशि यदि अग्नि तत्व है तो 7 नंबर राशि वायु तत्व है। बिना वायु के अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती और यदि वायु की अधिकता हो तो भी ऊर्जा जो है नियंत्रित हो सकती है। इसलिए
ऊर्जा को सही दिशा देना और नियंत्रित करने का कार्य तुला राशि करती है। प्रथम भाव यदि धर्म है तो सप्तम भाव इच्छा है, और बिना इच्छा के धर्म संभव नहीं है। और बिना धर्म के इच्छा पूर्ति भी संभव नहीं है। इसी प्रकार से मेष राशि को नियंत्रित करने का कार्य यदि तुला राशि करती है तो तुला राशि को नियंत्रित करने का कार्य मेष राशि करती है। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, जो कि ग्रहों में राजा हैं। तो 7 नंबर तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, जो प्रजा को दिखाते हैं, सेवा को दिखाते हैं। सूर्य अधिकार को दिखाता है, शनि कर्म को दिखाते हैं। इस प्रकार से कोई भी भाव का जब प्रभाव हमें प्राप्त होता है तो उसमें यदि कोई परिवर्तन हमें करना है, अपने लिए उसे शुभ बनाना है, तो उस भाव को हमें उसके ठीक सामने वाले सप्तम भाव से नियंत्रित करना होता है। इसी प्रकार से हम प्रत्येक भाव को समझने का प्रयत्न करेंगे। और एक हमारा दूसरा चैनल और है, फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप हमारे उस दूसरे चैनल पर फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस पर जाकर हमारी वीडियो को आप सुन सकते हैं। उसमें हमने बहुत साधारण शब्दों में अपने जीवन को सामने रखते हुए समझने और समझाने का प्रयत्न किया है, ताकि आम आदमी अपनी भाषा में कुंडली का अध्ययन करना सीख सके और स्वयं की कुंडली का आकलन कर अपने जीवन को उपयोगी बना सके। जय हिंद, जय भारत।